मनुवादी होना जो है ना कोई गाली नहीं है। मनुवादी वो है जो मनु के पथ पे चलने वाला है। धर्म का प्रथम लक्षण क्या है? धृति, अर्थात धैर्य रखना। इस बुद्धि को जो है ना प्रकृष्ट मार्ग के ऊपर लेके जाना है। हम लोग धैर्य नहीं रखते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम लोग धार्मिक नहीं हैं। तो चाहे शिवाजी का समय हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का समय हो, कितना कष्ट भरा समय रहा है, तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो। तो मेरे दोस्त, तुम क्यों घबराते हो फिर? गर्व से कहना चाहिए कि मैं मनुवादी हूं। अब मनु कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए। जो जिसके जीवन में धैर्य है वो मनुवादी है। मनु कहते हैं कि दूसरों को क्षमा करो, मान अपमान हानि लाभ आदि दुखों को भी क्या है? सहन करो। जो ये करने वाला वो मनुवादी है। स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश के 5वीं समोल्लास की इस अति महत्वपूर्ण कक्षा के अंदर। देखो, इस सारी दुनिया में सबसे अधिक जो झगड़ा है ना वो धर्म के नाम पर है। लेकिन धर्म क्या है, इस चीज को कोई भी जानने का प्रयास नहीं करता। हम लोगों ने जो मत पंथ संप्रदाय हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, उनको ही हमने क्या मान लिया? धर्म मान लिया। जबकि ऋषि दयानंद कहते हैं कि धर्म भी एक ही होता है और अधर्म भी एक ही होता है। तो वो धर्म क्या है? क्योंकि धर्म किसी का भी विरोधी नहीं है। ठीक है। धर्म के नाम पे ही सबसे ज्यादा हत्याएं करी जाती हैं, जबकि उन लोगों को धर्म का क ख ग भी पता नहीं है। तो वास्तव में धर्म क्या है? उसकी बड़ी ही सुंदर परिभाषा जो है, धर्म के लक्षण क्या हैं, वो हमको महर्षि मनु के द्वारा दिए गए हैं। हम लोग एक दिन छोड़ के जो है मनुस्मृति के विचारों का प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं। जो लोग उन विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक ये मुहिम चलाई हुई है जन जन मनुस्मृति अभियान, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं करते तो वो भी उनकी स्वेच्छा हो सकती है। बाकी सही चीज का प्रचार आवश्यक है। आप सही चीजों का प्रचार नहीं करोगे तो गलत चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि गंदगी स्वाभाविक ही बढ़ती है। तो धर्म के वो 10 लक्षण क्या हैं जो संपूर्ण मानवता के लिए हैं? चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, सभी के लिए उतने ही उपयोगी हैं वो। और वो किस में दिए गए हैं? मनुस्मृति के अंदर दिए गए हैं, जिस ग्रंथ को सबसे अधिक जो है ना विवाद का विषय बनाया हुआ है। और विवाद कौन करते हैं? जो वास्तव में उसको पढ़ते भी नहीं है। और विवाद करते क्यों है? क्योंकि किसी ने कह दिया जी इसके अंदर तो स्त्रियों के बारे में गलत लिखा हुआ है, जबकि हम कितने सारे श्लोक आपको पढ़ाए हैं कि स्त्रियों के बारे में कितना अच्छा लिखा है। कुछ ने कहा कि जो शूद्रों के बारे में गलत लिखा हुआ है, तो आपने देखा कि शूद्रों के बारे में भी सबसे अधिक दंड ब्राह्मण का है, सबसे कम दंड शूद्र का है। और इससे ज्यादा मनु क्या करे? कुछ कहते हैं जी मनुस्मृति के अंदर जन्मना जाति व्यवस्था है, जबकि मनु कहते हैं कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, इसी तरह क्षत्रिय और वैश्य भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इतनी सुंदर पुस्तक का जो विरोध करा जाता है वो कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण है। ठीक है। हाँ, कुछ श्लोक जो है वो प्रक्षिप्त जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संपूर्ण मनुस्मृति जो है वो मिलावटी है, प्रक्षिप्त है। ये गलत है। ठीक है। तो आज का श्लोक जो है उसको हम लोग ले रहे हैं, उससे आप समझ जाओगे कि मनु का दृष्टिकोण कितना विस्तृत था। और मनु वास्तव में हम सभी के लिए कहीं ना कहीं जो है प्रेरणा देने वाले हैं और हमको सद्मार्ग के ऊपर ले जाने वाले हैं। तो मनुस्मृति का आपको मेरा जो है स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सबको। ठीक है। ये मनुस्मृति के छठे अध्याय का जो है ना 92 92वां श्लोक है। और इसमें जो है धर्म के 10 लक्षणों के बारे में बताया गया है कि ये लक्षण जिसके भीतर है ना, समझ लेना वो धार्मिक है। और जिसके भीतर ये लक्षण नहीं है ना, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी धार्मिक होना चाहेंगे, क्योंकि धार्मिक मनुष्य जो होता है ना, परमात्मा उसके सबसे अधिक नजदीक होता है। तो महर्षि मनु लिखते हैं कि धृति क्षमा दमो स्तेयम शोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कि कितने लक्षण है? दशकम, 10 लक्षण है किसके? धर्म के। और पहला लक्षण क्या है? तो पहला लक्षण क्या है? धृति ही। स्वामी जी का अर्थ हम लोग देखते हैं, स्वामी जी ने जो अर्थ किया है, स्वामी जी लिखते हैं कि एक क्या है? धृति ही, अर्थात सदा धैर्य रखना। अब बताओ, धैर्य रखना अच्छी बात है गलत बात है? हम्म। अच्छी बात है। भाई, जो लोग मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, लोग कहते हैं इतनी घटिया किताब है। अब यदि ये घटिया किताब ये कह रही है कि तुम जीवन में धैर्य रखो, तो यानी इसका मतलब क्या है? तुम्हें बेचैन होना ही पसंद है।
तुम्हें मतलब एक तरीके से पागल होना ही पसंद है, क्योंकि मनुस्मृति तो तुम्हें गलत लगती है। मनुस्मृति कहती है धैर्य रखो। तो इसका मतलब क्या है, तुम खुद ही बेवकूफ हो। ठीक नहीं? क्योंकि धैर्य धैर्य की कमी के कारण ही जो है ना, संसार में सब प्रकार के जो है ना पाप हो रहे हैं। संत कबीरदास कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। देखो हम चाहे ना कि हमने मतलब एक छोटा जो है ना एक पौधा हमने लगाया, और हमने उसके अंदर जो है ना पानी डाला बहुत भर भर के, और हम चाहते हैं कि वो तुरंत फल देने लग जाए। तो क्या ऐसा संभव है कि भाई आज ही हमने पौधा लगाया आम का, और मैं चाहूं कि उसको इतना पानी डाल दूं मैं और वो आज ही फल देने लग जाए? तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कबीर जी। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझे? ये क्या है? जी। धैर्य की कीमत है। और यही क्या है, धर्म का प्रथम लक्षण है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना आते हो। हम श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, हम योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। हमने देखा है कि श्री राम को भी जो है 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा, तो कष्ट उनके जीवन में भी आए। पांडवों को भी जो है ना 13 वर्षों का वनवास, यानी 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का दुख उनको झेलना पड़ा। तो यदि हमारे जीवन में छोटे मोटे दुख आते हैं तो हम क्यों घबराते हैं उन चीजों से? भाई जिस व्यक्ति ने, जिस सीता ने हमेशा महलों के अंदर रही हुई जो हो, तो कई बार मैं कहता हूँ ना राम सीता, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपमान कर रहे हैं। ये अपमान नहीं, ये हमारा उनके प्रति अपनापन है। हम तो परमात्मा को भी तू तड़ाक से कहते हैं कि हे परमात्मा तू मेरी रक्षा कर। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम मतलब परमात्मा को हमने छोटा मान लिया। तो कई बार जिससे हमारा प्रेम होता है ना, तो उसके साथ हम लोग एक इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो जो सीता जी महलों में रहने वाली थी, उनको भी देखो वनवास का दुख भोगना पड़ा। तो यदि हमारे जीवन में छोटे मोटे कष्ट आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा उनको ऐसा फील नहीं करना चाहिए। हमको अपने आदर्शों का ध्यान रखना चाहिए। महाराणा प्रताप देखो, राजा थे, लेकिन कहते हैं ना घास की रोटियां तक खानी पड़ी उनको। यानी मतलब जीवन में ऐसा भी एक समय आया कि इतने बेबस हो गए वो। हम्म। तो चाहे शिवाजी का समय हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का समय हो, कितना कष्ट भरा समय रहा है। तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो। तो मेरे दोस्त तुम क्यों घबराते हो फिर? और ये उपदेश कौन दे रहे हैं? मनु। मनु क्या कहते हैं? धृति, अर्थात धैर्य रखो। तो यदि हमारे जीवन में धैर्य है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग धार्मिक हैं। और यदि हम लोग धैर्य नहीं रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम लोग धार्मिक नहीं हैं। अब किसी हिंदू से पूछो कि भैया धीरज रखना अच्छा है बुरा है? किसी मुस्लिम से पूछो धीरज रखना अच्छा है बुरा है? किसी सिख से पूछ लो, किसी बौद्ध से पूछ लो, सब क्या कहेंगे कि भाई धैर्य रखना क्या है, अच्छा है। तो जिसके ऊपर सब स्वीकृति देते हैं वही क्या है, धर्म है। तो धर्म का प्रथम लक्षण क्या है, कल मैं सुनूंगा सबसे। धर्म का प्रथम लक्षण क्या है? धृति, अर्थात धैर्य रखना। ठीक है, आ गया समझ में? अब दूसरे के ऊपर चर्चा करते हैं। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा, जो कि निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना। अब कुछ को ये परिभाषा थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी, क्योंकि क्षमा का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि मान लो दूसरे ने मेरा कोई अपराध करा और हमने उसको दंड नहीं दिया, ये क्या है? क्षमा। जबकि ऋषि दयानंद यहाँ के लिखते हैं कि जो कि निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना। देखो बात एक ही है। भाई आप किसी को दंड कब देते हो? मान लो किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको पीटना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है? आपने उसकी गाली को सुना और आप उसको सह ना सके, तभी तो आपने उसको दंड दिया है। यदि आपने जी। उसको सहन कर लिया और आपने उसको दंड नहीं दिया, तो ऋषि ये तो कहते हैं कि सहनशीलता ही होना क्या है, क्षमा है। क्योंकि जब हम सहनशील होते हैं ना, तभी हम दूसरे के ऊपर जो है ना क्षमा कर सकते हैं उसको। बात समझ में आई? तो ऋषि लिखते हैं जी। कि देखो कोई आपकी निंदा करे, कोई स्तुति करे, ठीक, कोई आपका मान करे, कोई आपका अपमान करे, कोई आपकी हानि करे, कोई आपका लाभ करे, आदि दुखों में भी क्या है, सहनशील रहना है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो जहां मैं कार्य करता हूँ ना, वहां का जो मैनेजमेंट है उसने मेरी थोड़ी सी तारीफ करी। तो बहुतों ने मुझे कहा कि देखो आपकी तो तारीफ करी गई, आपकी तो तारीफ करी गई है। मैंने उनको एक बात कही
कि देखो मैं इस चीज को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने कार्य के ऊपर जोर देना है। ये प्रशंसा मेरी नहीं है, ये मेरे कार्य की प्रशंसा है। यदि मैं अपने कार्य को अच्छे से नहीं करूंगा तो ये कैसी प्रशंसा? तो मेरा ध्यान इन प्रशंसाओं से अधिक किस पे रहना चाहिए कि मैं अपने कार्य में कमी ना छोड़ूं। तो चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, आदि जितने भी दुख हैं, सब में सहनशील रहना ही क्या है? क्षमा। क्योंकि जब हम सहनशील रहेंगे तो ही हम दूसरों को जो है ना छोड़ सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना आती है, उसमें यह आता है। अब देखो हम यहाँ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहे हैं और मनुस्मृति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, धर्म के लक्षणों के ऊपर। उदाहरण हम लोग महात्मा बुद्ध का दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छा है वो सभी हमको स्वीकार्य है। हम ऐसे नहीं है कि हम तो जी बौद्धिस्ट हो गए, हम तो जी मनुवादी हो गए और अब तो हम इसको दूसरे को नहीं मानेंगे। तो मनुवादी होना जो है ना कोई गाली नहीं है। मनुवादी वो है जो मनु के पथ पे चलने वाला है। अब मनु कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए। जो जिसके जीवन में धैर्य है वो मनुवादी है। मनु कहते हैं कि दूसरों को क्षमा करो, मान अपमान हानि लाभ आदि दुखों को भी क्या है? सहन करो। जो ये करने वाला वो मनुवादी है। तो मैं तो कहता हूँ गर्व से कहना चाहिए कि मैं मनुवादी हूँ। मनुवादी कहने या कहलाने में कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोगों ने मनुवादी होने को एक गाली के रूप में बना रखा है कि ये तो मनुवादी हैं, ये तो मनुवादी हैं। तो मनुवादी होना, मैं कहता हूं कि मैं मनुवादी हूं और मेरे लिए गर्व की बात है। तो ये समझ में आ गया, क्षमा। तीसरा क्या आता है इसके अंदर? तीसरा जो लक्षण इसके अंदर आता है वो आता है दम। मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक लेना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। देखो कितना सुंदर लक्षण दे रखा है धर्म का। भाई जितने अपराध होते हैं उनका कारण क्या है? अधर्म है। और ये अधर्म का बीज सबसे पहले कहाँ आता है? मन के भीतर। भाई जो हमारे मन के भीतर आता है वही फिर क्या है? कार्य के रूप में बाहर प्रकट होता है। तो मनु महाराज कहते हैं कि दम, अर्थात अपना जो मन है उसको धर्म में प्रवृत्त करें और अधर्म से उसको रोकें और अधर्म करने की इच्छा भी ना करें। जो भी गलत चीज है, कुछ भी गलत खाना है, कुछ भी गलत पीना है, जो भी गलत है उन सबसे बचो। तो जीवन में प्रयास क्या करना है कि हमको अपने मन को जो है ना ठीक रास्ते पे चलाने की कोशिश करनी है और जो अधर्म है उससे उसको रोकना है। यदि हमारे जीवन में यह है कि मैं धर्म के पथ पर चलने वाला हूं और अधर्म से हटने वाला हूं, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या है? धार्मिक हैं। हम लोग क्या है? मनोवादी हैं। तो ऐसा मनोवादी होने में किसी को कोई शर्म या लज्जा की बात है? बोलिएगा। हम्म। तो ये गर्व का विषय है मनोवादी होना। ठीक है। हाँ अब हाँ जो जी। चौथा लक्षण क्या है? पहला क्या था? धृति क्षमा दमो। अब है स्तेयम। चौथा अस्तेय, चोरी त्याग, अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी और इसे छोड़ देना साहूकारी कहलाता है। देखो भैया, स्ते, स्ते का अर्थ होता है चोरी करना। चोरी करना क्या है? दूसरे के पदार्थ को ग्रहण करना। अब दूसरे के पदार्थ को ग्रहण करना तो ये भी कि आपने मुझे कुछ दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, वो चोरी नहीं है। चोरी वो कब है? जब हम दूसरे के पदार्थ को ग्रहण करते हैं छल से, कपट से, विश्वासघात से, वेद विरुद्ध उपदेश आदि देकर। यानी जो लोग, समझे मेरी बात को, जो लोग वेदों का उपयोग कर रहे हैं दूसरे के पदार्थ को हरण करने के लिए और वेदों का गलत अर्थ बता रहे हैं दूसरे के पदार्थ को हरण करने के लिए, तो ऐसा उनका व्यवहार भी क्या है? चोरपने का व्यवहार है। समझे? जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखो वेदों में ऐसा लिखा गया है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया, जबकि शास्त्रों में वैसा है भी नहीं। उनका उद्देश्य क्या है कि भाई आपने ये कार्य कराया ना तो आप इसका ऐसे प्रायश्चित करो, शास्त्रों में विधान है इस चीज का, वेदों में विधान है, ऐसे ऐसे आप लोग करो। और दूसरा आदमी भय के कारण वो कर देता है और चीजें आपके पास में आ जाती हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की चोरी ही है। तो भैया बिना आज्ञा के किसी के पदार्थ को लेना क्या है? चोरी है। छल कपट और विश्वासघात के द्वारा किसी के पदार्थ को लेना क्या है? वो भी चोरी है। और वेद विरुद्ध, अब देखो वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि माँ गृधः कस्य स्वित धनम, कि भाई तू किसी के धन का लोभ मत कर।
जो लोग रिश्वत लेने वाले हैं, क्या वो दूसरे के धन का लोभ नहीं करते? दूसरे के धन का लोभ है तभी तो उससे रिश्वत ले रहे हैं वो। तो वो व्यवहार भी क्या है उनका? चोरी पने का व्यवहार है उनका वो। ठीक है। अब यहां मैं आपसे एक बात फिर पूछता हूं। मनु कहते हैं कि भैया चोरी करना पाप है और चोरी न करना ही क्या है? धर्म है। अब आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से भी ये बात पूछो कि भाई चोरी करना गलत है या सही है, तो प्रत्येक क्या कहेगा कि चोरी करना क्या है? गलत है। तो चोरी जी। करना जो है वो गलत है, और सब इसको स्वीकार करते हैं, और यही क्या है? धर्म है। तो बताओ इससे सुंदर परिभाषा और कहाँ मिलेगी धर्म की? हम्म। अच्छा, पांचवा क्या है? पांचवा लक्षण धर्म का बताया गया है कि शौच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। देखो, शौच जो है वो दो प्रकार से है, एक बाहर की शुद्धि और एक भीतर की शुद्धि। जो भीतर की शुद्धि है वो राग और द्वेष और पक्षपात छोड़ने से होती है। राग और द्वेष, इसका मतलब क्या है? मैं अभी बिल्कुल अभी 1 डेढ़ घंटे पहले की बात बताता हूं। तो मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई एक लड़का है, उसकी नौकरी लगानी है कंप्यूटर ऑपरेटर पर। तो क्या आपकी जान पहचान में कोई है? मैंने कहा भाई इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो जो है बिहार के अंदर ऑलरेडी नौकरी कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो उसी के ही किसी रिश्तेदार ने जो है ना आगे पैसे देके, द्वेष के कारण उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दिया। तो जिसके कारण उसको हटा दिया गया, जबकि वो 3 4 साल से नौकरी कर रहा था। तो ये जो आगे पैसे दिए गए हैं, वो कह रहे हैं लगभग 2 लाख रुपए दिए गए ताकि इसका कॉन्ट्रैक्ट वहां से हट जाए, क्योंकि उसका घर काफी अच्छा चल रहा था। तो ये कैसा व्यवहार है? द्वेष का व्यवहार है। और द्वेष के व्यवहार के कारण यदि हमने दूसरे की हानि करी तो ये क्या है? पाप है। अच्छा, राग क्या है? राग इस प्रकार से होता है, हम किसी डिपार्टमेंट में और हमने अपने सारे रिश्तेदारों को घुसा दिया उसके अंदर, कि ये ठीक है, ये भी क्या है? पाप है। समझे? तो ये दोनों प्रकार के ही व्यवहार क्या है? दोनों प्रकार के ही व्यवहार ये है पाप। तो भीतर की शुद्धि कब आती है? जब हम राग द्वेष और पक्षपात से पृथक रहते हैं। ठीक। मैं एक और उदाहरण दूंगा। देखो, देश के संबंध में मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि धर्म खाली पुस्तकों तक ही नहीं है, धर्म एक व्यवहार का विषय है। अभी क्या हुआ, ये घटना महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र में एक नेताजी जो है स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी बांट रहे थे। तो वहां पे कुछ बच्चियां थी, उन बच्चों ने नेताजी से प्रश्न करा कि ये जो स्टेशनरी है, ये मतलब उनका प्रश्न जो है ना, आप देखोगे ना, मैं वीडियो भी आपके पास में भेज दूंगा। वो प्रश्न कहीं ना कहीं हम सभी के लिए बहुत ही सोचने वाला है। उन्होंने कहा कि क्या ये स्कूल केवल SC ST और OBC का है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, स्कूल तो सबका है। उन्होंने प्रश्न करा, फिर जो आप ये स्टेशनरी बांट रहे हो तो खाली आप इनको ही क्यों बांट रहे हो? भाई आवश्यकता तो हमको भी इसकी है। मतलब एक छोटी मतलब बच्ची ये प्रश्न कर रही है कि आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हो? भाई आप उनको दे रहे हो, आप इनको भी दे दीजिएगा। जी। यानी कहने का मतलब क्या है? न्यायपूर्वक व्यवस्था क्या है? देखो, ऋषि दयानंद एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि राजा से लेके रंक तक, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। यदि सरकार शिक्षा में इस प्रकार का भेदभाव करेगी और बालक मन में ही ये बात बैठेगी कि जी उनको मिल रहा है हमको नहीं मिल रहा, वो बालक ये नहीं कहते कि इनको क्यों मिल रहा है, वो बालक केवल इतना कह रहे हैं कि जी हमको भी दे दीजिएगा। यदि मैं ये कहता हूं कि आप उनको मत दीजिएगा, तो ये भी गलत है। समझे? किसी का अधिकार लेना भी क्या है? पाप है। लेकिन हमको मिले वो भी ठीक है। हमको का अर्थ ये नहीं कि मुझे चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि न्यायपूर्वक व्यवस्था क्या है? शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, और एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो शिक्षा एक निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, और वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, और उस शिक्षा के अंदर गुणवत्ता भी होनी चाहिए। अब जैसे कि सुनीता जी हैं, सुनीता जी जो है ये छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छे तरीके से सिखाती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। मेरी खुद की बहन है, वो एक स्कूल में पढ़ाती है, नर्सरी क्लास को पढ़ाती है। वो छोटे बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाती है, बहुत बढ़िया से, लेकिन जब वो अगली क्लास में जाते हैं ना, वहां के टीचर उस तरीके से नहीं पढ़ाते। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमको कोई भेदभाव नहीं करना, सब बच्चे हमारे अपने हैं। सब बच्चे जो है ना ये भारतीय हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि इन बेकार की बातों को छोड़ो, केवल हमारा एक ही
ये कह सकते हैं कि हमारी एक ही पहचान है, वो है भारतीय की। हम सभी क्या है, भारतीय हैं। ये भारत माता जो है, ये क्या है, हमारी माता है। और हम सभी क्या है, इसके बच्चे हैं। ठीक है, हमारी एक ही पहचान हो और हम सबको मिलकर ही इस देश को आगे बढ़ाना है। तो यदि भीतर की शुद्धता चाहिए, तो उसके लिए क्या है, हमको इस राग द्वेष और पक्षपात से पृथक रहना पड़ेगा। और बाहर की शुद्धि चाहिए तो क्या है, वो तो जल आदि के द्वारा भी हो जाती है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यंति, जल मिट्टी आदि से मार्जन करके भी क्या है, बाहर की शुद्धि हो जाती है। तो मनु इसको धर्म का लक्षण कहते हैं। वो कहते हैं भीतर से भी जो है ना पक्षपात रहित रहो, और बाहर से भी जो है शुद्धता रखो। और देखो, ये धर्म का लक्षण है। यदि हर स्कूल में, हर मंदिर से, या हर स्थान से, और हर जो भी हम उपदेश करते हैं वहां पे इस प्रकार की चीजें पढ़ाई जाने लग जाए, तो कितना सुंदर समाज हो सकता है। अब छठा लक्षण क्या है, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। लिखते हैं कि इंद्रिय निग्रह, अर्थात अधर्म आचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में सदा चलाना। ये मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं कि विषय अच्छे भी हैं, विषय बुरे भी हैं। और इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, बाहर की तरफ देखने वाली हैं। तो हम क्या करें, उनको गलत चीजों से हटाएं और सही चीजों की तरफ उनको हम लोग लगाएं। यही क्या है, इंद्रिय निग्रह है। जो भी गलत है उसको छोड़ते जाएं, और जो सही है उसको एक्सेप्ट करते जाएं। ठीक। देखो, आपने एक चीज नोट करी, एक सीढ़ी जो है वो ऊपर भी लेके जाती है, एक सीढ़ी नीचे भी लेके आती है। ठीक कह रहा हूं ना। अब आप इस दुनिया के अंदर जो है ना विषय हैं, एक विषय ऐसे हैं जो आपको ऊपर की ओर उठाने वाले हैं, एक विषय ऐसे जो आपको नीचे की ओर गिराने वाले हैं। एक तो आप वेदों के मंत्रों का श्रवण कर रहे हो जो आपको ऊपर की ओर उठाने वाले हैं, एक आप गंदी गालियों को दे रहे हो, सुन रहे हो, जो आपको नीचे की ओर गिराने वाले हैं। तो निर्णय आपको करना है। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह, कि भैया इंद्रियों को सही मार्ग की ओर चलाओ, गलत मार्ग से उनको हटाओ। ये सीढ़ी आपको ऊपर ले जाने वाली हो, ना कि आपको नीचे की ओर ले जाने वाली हो। तो हम ही हमारे क्या है, मित्र हैं, और हम ही हमारे क्या है, शत्रु हैं। तो हमको करना क्या है, ऊपर की ओर जाना है। ठीक है। सातवां लक्षण देखते हैं हम लोग धर्म का। सातवें लक्षण में लिखते हैं कि धी, मादक द्रव्य, बुद्धि नाशक अन्य पदार्थों, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि का बढ़ाना। देखो, धर्म के लक्षण में महर्षि मनु ने बुद्धि को भी लिया है, क्योंकि बुद्धि का कार्य क्या है, निश्चय करना, सही का और गलत का। अब बुद्धि जो है, यदि आप ऐसे पदार्थों का सेवन करोगे जो बुद्धि का नाश करने वाले हैं, मादक आदि द्रव्य। अब यदि इस तरीके के पदार्थों का सेवन करा जाएगा, तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी या आपकी बुद्धि घटेगी? हम्म। जैसे कि एक शराबी के संबंध में कहा जाता है कि शराब पीने से उसकी बुद्धि की जो प्रक्रिया है वो उतनी सुस्त हो जाती है कि इतने सामने नाला है उसको पता चलता है ना, इतने में तो वो गिर भी जाता है। तो मनु कहते हैं कि वही बुद्धि को बढ़ाना है, या फिर धियो यो न प्रचोदयात। इस बुद्धि को जो है ना प्रकृष्ट मार्ग के ऊपर लेके जाना है। और बुद्धि कैसी हो, याम मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते। जो देवताओं वाली बुद्धि है, दिव्य गुण वाले जो मनुष्य हैं, उनकी जो बुद्धि है, वैसी बुद्धि मुझको चाहिए। तो वो बुद्धि कब आएगी, जब आप मादक आदि द्रव्य जो हैं, जो बुद्धि का नाश करने वाले हैं, उनको छोड़ें। और दूसरा, जो गलत व्यक्ति हैं, देखो गलत संगति, संग दोष बहुत बड़ा है। व्यक्ति जो है अपनी संगति के कारण जो है उठ भी जाता है और गिर भी जाता है। यदि आपकी संगति ही बेकार है, तो आपका क्या है, पतन हो जाएगा। तो दुष्टों के संग से बुद्धि क्या है, बिगड़ जाती है। ठीक। और क्या है, आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के, आलस्य और प्रमाद से भी क्या है, बुद्धि बिगड़ती है। तो हम करें क्या, मादक आदि द्रव्यों के स्थान पर श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करना चाहिए, दुष्टों के संग के स्थान पे सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, और आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के क्या करना है, योगाभ्यास करना है, धर्माचरण करना है, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना है। तो भाई, बुद्धि को बढ़ाना भी क्या है, हमारा धर्म का एक लक्षण है। और उसके तरीके क्या है, अच्छे पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, और धर्माचरण, योगाभ्यास, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों को करना। ठीक है।
तो ये भी क्या है, धर्म का लक्षण है। 7 लक्षण हम लोग देख चुके हैं, 8वां लक्षण हम देखते हैं धर्म का। 8वें लक्षण में आता है विद्या। विद्या अर्थात पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना, इससे विपरीत अविद्या है। देखो विद्या क्या है, पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत परमेश्वर ज्ञान करना है और उनसे फिर यथा योग्य उपयोग लेना है, यही क्या है, विद्या है। और इसके विपरीत क्या है, अविद्या है। देखो इस संसार में बहुत सारे, अब यहाँ इसका जो मतलब है ना, वो कहीं ना कहीं महर्षि मनु ये कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि क्या हो, एक वैज्ञानिक वाली बुद्धि हो। वैज्ञानिक करते क्या है, वो पृथ्वी के अंदर, आकाश के अंदर, वायु के अंदर या नई नई खोजों को करते हैं और ये देखते हैं कि उन खोजों से हम क्या लाभ ले सकते हैं। और विज्ञान का उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, परोपकार। आजकल तो स्वार्थ के कारण ही विज्ञान का अधिक उपयोग करा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। हमारे लोगों ने विज्ञान का बहुत आविष्कार करा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, सेवा। ये जो हम आयुर्वेद देखते हैं, ये जो हम योग देखते हैं, योग भी क्या है, योग दर्शन भी अपने आप में एक विज्ञान ही है, एक मन का विज्ञान। आयुर्वेद क्या है, शरीर और मन दोनों का विज्ञान है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है खोजें करी गई हैं। तो सबका उद्देश्य क्या है, कि हम लोग उनका यथायोग्य उपयोग करें। यहां देखो यथायोग्य उपयोग की बात करी गई है, दुरुपयोग की बात नहीं करी गई है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, चीजों का दुरुपयोग करते हैं। तो विद्या बुद्धि को बढ़ाना, और बुद्धि को जो है उसका उपयोग परमेश्वर से लेके पृथ्वी या पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को जानने और उनसे यथायोग्य उपकार लेने में करना, ये भी क्या है, धर्म का एक लक्षण है। ठीक। इसलिए अपनी बुद्धि से क्या है, अच्छी अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, विचार करना चाहिए अच्छा, और पदार्थों को जानना चाहिए। उसके बाद में 9वां लक्षण क्या है, सत्य। जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना। जैसा जो पदार्थ है उसको वैसा ही समझना, बोलना, करना। देखो सत्य क्या है, सत्य भी धर्म का लक्षण है। यहाँ यह है कि जैसा आपके मन में है वैसा ही अपनी वाणी से कहना, जैसा आपकी वाणी में है वैसा ही कर्म करना। और सबसे पहले क्या है, कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, समझना, यही क्या है, सत्य है। यदि आपका ज्ञान ही मिथ्या है तो फिर आप सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो पहला उद्देश्य तो यही है कि भाई सत्य क्या है, इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या सही है या ये गलत है। तो पहले सही को जानो, और फिर जो जाना है उसको वैसा ही कहो, वैसा ही उस प्रकार का ही कर्म करो, उस प्रकार का ही सोचो, यही क्या है, सत्य है। जो कि धर्म का एक लक्षण है, 9वां लक्षण। अब 10वां देख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं कि 10वां, अक्रोध। क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांत्यादि गुण ग्रहण करना 10वां धर्म का लक्षण है। देखो क्रोध करना तो बड़ा सामान्य है, लेकिन क्रोध आदि जो दोष हैं, यानी क्रोध के साथ में चाहे काम है, चाहे मोह है, चाहे लोभ है, चाहे अहंकार है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे शत्रु कौन है। देखो समाज में आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे शत्रु आपको दिखाई देंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तान जो है ना हमारा शत्रु है, ये चाइना जो है हमारा शत्रु है, और बहुत से तो भारत के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो हमारे शत्रु बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं, शत्रु बहुत सारे हैं। लेकिन कई बार मैं विचार करता हूँ कि हमारा असली शत्रु कौन है। तो हमारा असली शत्रु वो है जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है, ऋषियों ने बताया है, संतों ने बताया है। हमारा असली शत्रु क्या है, जैसे कि काम, ठीक है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो राम और रावण के मध्य युद्ध हुआ, जिसको हम कहते हैं कि ये राम रावण का युद्ध था, उसका कारण क्या था। जब आप गहराई से उसका कारण ढूंढोगे ना, तो उसका कारण क्या था, काम। कहीं ना कहीं रावण जो है आसक्त हुआ, किनके ऊपर, सीता जी के ऊपर। जबकि सीता जी उनकी थी नहीं। तो पहले काम की भावना जागी, उसके पश्चात क्या है, लोभ की भावना जागी। लोभ क्या है, जो मेरा है ही नहीं वो भी मुझे मिल जाए, ये क्या है, लोभ है। सीता जी उनकी थी ही नहीं, भाई श्री राम की पत्नी थी। तो मूल में क्या है, ये काम और क्रोध ही है। यदि महाभारत का इतना भयंकर युद्ध हुआ, इसका कारण क्या है, दुर्योधन का स्वार्थ और उसका लोभ। शुच्याग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः, कि तुम 5 गांवों की बात कर रहे हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी ना दूं बिना युद्ध के। ये भावना क्या है,
लोभ की भावना है। तो महाभारत का युद्ध किसमें हुआ? कौरव पांडवों में। कारण क्या था इसका? लोभ। तो असली कारण क्या है चीजों का? लोभ। ये इतने बलात्कार हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? काम। ठीक है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई किसी डिपार्टमेंट में कोई घुस गया, उसके बाद में उसने उसके घर परिवारों में जितने अयोग्य थे सबको घुसा लिया। ये क्या है? मोह की भावना कि जी मेरे हैं। तो असली शत्रु तो देखो ये भीतर के हैं। जब भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इस प्रकार के शत्रु हटेंगे ना, तो फिर बाहर की जो शत्रुता है वो तो खत्म ही हो जाएगी। और महर्षि मनु चाहते हैं कि ये शत्रु नष्ट हों। तो इसीलिए उन्होंने धर्म के 10 लक्षण दिए हैं। और जिसमें 10वां लक्षण क्या है? अक्रोध, यानी क्रोध ना करना। ठीक है। और क्रोध छोड़ के क्या करना है? शांति आदि को धारण करना है। ऐसे अवसर भी आएंगे जब आपको क्रोध करना पड़ेगा। वो एक ऐसे अवसर होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन सामान्य जो व्यवहार है ना, 90 से 95% वो यही है। ऐसा भी समय आएगा जब आपको असत्य बोलना पड़े, पर वो परिस्थिति के अनुसार होगा। लेकिन वो केवल 2, 4 या 5% चीजें होती हैं वो, जबकि 95% जो आइडियल है ना, आदर्श, वो धर्म के 10 लक्षण हैं। जो भी इनके अनुसार चलेगा, जो भी इनका पालन करेगा, उसके जीवन में कहीं ना कहीं आनंद की वर्षा होगी ही होगी। अब आगे लिखते हैं कि इन 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्याय आचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें। और इसी वेदोक्त धर्म में ही आप चलना सन्यासियों का और दूसरों को समझाकर चलाना विशेष धर्म है। तो इस सन्यासी का मुख्य धर्म है कि वो स्वयं भी इन धर्म के 10 लक्षणों के अनुसार चले और दूसरों को चलाने का प्रयास करे। ठीक। अब अगला श्लोक भी देख लेते हैं ताकि विषय पूरा हो जाए। अनेन विधिना सर्वांस त्यक्त्वा संगान शनैः शनैः सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तो ब्राह्मणे वावतिष्ठते। ये मनुस्मृति के 6 अध्याय का 81वां श्लोक है। इसके में लिखते हैं कि इसी प्रकार से धीरे धीरे सब संग दोषों को छोड़ हर्ष शोकादि सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। तो देखो ये बहुत सारी चीजें दी हैं, इनको अपने जीवन में धारण करना है। जो हमारे जीवन में दोष है उनको छोड़ना है। जब हम इस तरीके से जिएंगे तो ये संसार बहुत सुंदर बन जाएगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, राजनीति जो है ना, वो बेकार है। वर्तमान राजनीति की मैं बात कर रहा हूं विशेषकर, बिल्कुल गंदगी है। आप धर्म का प्रचार करो, धर्म के पथ पे चलो, दूसरों को धर्म के मार्ग पे चलाने का प्रयास करो। बहुत अधिक इच्छा मत करो कि राजनेता आपके लिए कुछ करेंगे। मैं तो कहता हूँ गुरुकुलों में बुलाना भी बंद करो इन लोगों को। खुद प्रयास करो, मेहनत करो। जिस परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है वो व्यवस्था भी कर देगा। हम कोशिश करें अपनी धर्म के पथ पे चलने की, क्योंकि परमात्मा धार्मिकों का ही क्या है? सहायक है। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद।